तो IMF ने हमें दबाव डाला है, ठीक है, कि जी आप अपना रेट इंक्रीज करें ताकि आपको आगे मुश्किलात ना हो। पेट्रोल जो है ना वो 84.40 जो है ना वो जी जी, महंगा करने की तजवीज़ दी गई ये है। उनका नाजायज सवाल है। ट्रांसपोर्ट वाले हैं वो ईद के दिनों में अपना किराया डबल कर देते हैं। जंग वहाँ पे हो रही है ईरान में, ठीक है, तो हमने अपने मुल्क में पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दी है। हाँ, आयतुल्ला खामनेई उनका जनाजा हो गया है। नहीं, हाँ, जनाजा हो गया हुआ है और उनकी भी तदफीन नहीं की गई। नहीं की है। ऐसा क्यों? ऐसा अभी वो किसी भी चीज का वेट कर रहे हैं। जो नया सुपरलीडर है, इन्होंने सब ईरान का बदला नहीं लेना, ये अब अपनी फैमिली का बदला भी लेना। हाँ जी, ट्रम्प की तो फिलहाल सुनने में आया कि पास हो गई थी, गालियां निकाली हैं कि जी बाहर में जाए नेतन्याहू, हमारी जान छोड़ो। चाइना के एक ऐसा उनका नाम बड़े उनके अजीब गरीब होते हैं, ठीक है, उनका एक वो है साइंसदान है, तो उन्होंने आज से 2024 में भी एक उन्होंने बात की थी और वो सच साबित हुई। उन्होंने कहा था कि ट्रम्प सदर बनेंगे और वो बने। फिर उन्होंने कहा था कि ये ईरान की ट्रम्प इनकी जंग भी होगी और वो भी होगी। और आज फिर उन्होंने एक बात की है कि जी ईरान ये जंग जीतेगा और ट्रम्प ये जंग हारेगा, क्योंकि एक उनका पार्टनर मिल नहीं रहा। हाँ, मिल नहीं रहा। ठीक है, तो दूसरा जो है ना ऐसी बात है कि वो ही शरारती था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ खुशबाश होंगे। आपका अपना चैनल दुनिया की बात, हर खबर आप तक में आपका हौसला 10वीं क्लास में समझ देर आए दुरुस्त आए। आखिरकार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खामोशी तोड़ दी और उन्होंने आके अवाम को सब कुछ सच बता दिया। ये सच क्या है, क्या बातें की हुई हैं शहबाज शरीफ साहब ने, ये जानते हैं अरसान साहब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा अरसान, शहबाज शरीफ ने आखिरकार खामोशी तोड़ दी है और उन्होंने आगे आवाम को बता दिया है कि जी ये पेट्रोल क्यों हमने महंगा किया। अब उन्होंने आज एक और बात भी बता दी है आवाम को कि पेट्रोल मज़ीद महंगा होगा और आप उसके लिए सब्र का पैमाना रखें और इंशाल्लाह जैसे हालात बेहतर होंगे हम ये चीज़ें वापस लेके आएंगे। अगर देखा जाए अरसान साहब, दूसरे ममालिक में भी अगर देखा जाए तो वो पेट्रोल की कीमतें अभी भी वही हैं, बरकरार हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा क्यों है कि हर दफ़ा अवाम ही हर चीज़ का निशाना बन जाती है? अगर कोई भी चीज़ हो अवाम पे वोट डाला जाता है महंगाई के बारे में। अब पेट्रोल का बम गिरा दिया गया है। इस बारे में आप बताइएगा कि क्या इसमें ऐसी चीज़ है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जिसमें अवाम को इतना रिलीफ मिले कि अवाम खुश हो? ऐसा अवाम को रिलीफ तो मिल रहा था, ठीक है, जो हम पिछले माजी में रमज़ान हमने देखे हैं ना, उन रमज़ान से तो ये रमज़ान में कुछ बेहतरी हमें नज़र आ रही थी। जी, ठीक है, आप फलों की रेडियों, सब्जियाँ और दालें, यानी जो ज़रूरत एशिया की जो चीज़ें थी ना, जी, उनमें इस बार तो कमी आई है। आई है। इस बार लोगों ने यानी कि मुंह मांगे दाम नहीं लगाए, यानी कि हाँ जी, क्योंकि चेक एंड बैलेंस मुनासिब रेट पे चीज़ें मिली हैं लोगों यानी कि जो आम रूटीन में जो रेट आपको था वही रेट है, ये थोड़ा सा 19-20 होगा, को। ठीक है, कहीं जगह पर। तो बाकी जो सरकारी जो इनके जो रमजान बाजार थे या सरकारी जो दुकानें थी इनकी, वहाँ पे रेट टू रेट ही चीजें मिली, ठीक है। जैसे कि आज हम प्याज का पता किया तो 58 रुपीज का ही किलो केजी का, ठीक है ना। तो ये तो हम इस बार कह सकते हैं कि इस बार ये जो पंजाब हुकूमत और ये शहबाज शरीफ हुकूमत जो है ये इस बारे में काम कर रहे थे। अब ये जो खित्ते में जो एक जंग छिड़ गई, क्योंकि हमारी जैसे अफगानिस्तान के साथ चल रही है, जैसे ईरान की USA और इसराइल के साथ है, तो इस वजह से अब जो तेल का जो हमारा जो इशू बना है, पेट्रोल जो है वो पाकिस्तान जब नहीं पहुंचा तो आलमी मार्केट में रेट बढ़ा है, तो उस वजह से इन्होंने वक्त से पहले बढ़ा दिया, ठीक है। लाजमी बात है कि हम एक तो IMF की शिकंजे में है, हाँ जी, ठीक है, तो IMF ने हमें दबाव डाला है, ठीक है, कि जी आप अपना रेट इंक्रीज करें ताकि आपको आगे मुश्किलात ना हो। अच्छा, ठीक है, क्योंकि जब ये रेट जब आप जो नया रेट आएगा ना, तो ऐसा जब वो आवाम को 100+
जब ये रेट देते ना तो आवाम सड़कों पे निकल आती। तो इस वजह से इन्होंने ये फैसला किया कि थोड़ा सा हम पहले बढ़ाएं और थोड़ा जो रेट है वो हम जब नया पेट्रोल आएगा तब हम बढ़ाएं, ताकि आवाम को इकट्ठा जब बोझ ना महसूस हो, आवाम तब तक थोड़ा सा ना मेंटली ज़हन बना ले कि यार अब रेट बढ़ रहा है, ठीक है, पहले 50 रुपये 55 रुपये बढ़ा तो अब उम्मीद है कि शायद 40-50 रुपये फिर दोबारा बढ़े, यानी कि इस तरह ही बढ़ेगा, एकदम नहीं बढ़ाएंगे। बाकी जो मुल्क जो आप मुल्कों की बात कर रहे हैं वहाँ पे जब नया पेट्रोल जाएगा तो वो अब 100-150 रुपया इकट्ठा जब पेट्रोल बढ़ेगा तो वहाँ की आवाम इससे ज्यादा परेशान होगी। देखिए अरसलान, आपने भी बताया है रेट के बारे में, तो क्योंकि शिबाशी साहब ने जब खिताब किया है तो जब उन्होंने बताया है कि पेट्रोल की जो कीमत है ना वो इससे ज़्यादा होगी। जी जी। और जैसे उनका खिताब ख़त्म हुआ है और कुछ देर बाद ओगरा ने समरी भेजी है वज़ीर आज़म शिबाशी साहब को, उस समरी में लिखा हुआ है कि जी 74.40 रुपये डीजल महंगा होगा और पेट्रोल जो है ना वो 84.40 जो है ना वो महंगा करने की तजवीज़ दी गई है। जी। अब फैसला करना है शिबाशी साहब ने कि क्या वो दोबारा से 55 रुपये ही करेंगे या 84 रुपये करेंगे। नहीं, मैं आपको वही बात कर रहा हूँ ना कि ये जो 84 रुपये नया जो रेट आया है ये अब ये 2 हिस्सों में तकसीम होगा। अच्छा, ठीक है, क्योंकि देखें अब हुकूमत ने इस बारे में यानी कि एक्शन तो लिया है, ठीक है, उनकी एक क़यादत बैठी है, उन्होंने आपस में बैठ के मीटिंग की है, तो अब ये देखेंगे उस मीटिंग के अंदर मुझे लगता है कि अभी तक अंदर की कोई बात सामने तो नहीं आई, लेकिन यही आई होगी कि हम आवाम को थोड़ा थोड़ा करके ही रेट देंगे ताकि आवाम को एकदम से बोझ महसूस ना हो। अब उसके इकदाम के लिए उन्होंने देखें दफ्तरात के जो टाइम है, जो दिन है वो उन्होंने कम कर दिए हैं, स्कूल के लिए उन्होंने ऑनलाइन क्लासें दे दी हैं, बल्कि कई स्कूलों में छुट्टियां दे रही हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जिनके इम्तिहान वगैरह हो रहे हैं तो वो अपने नहीं वो मैं ज़रा माफ़ी चाहता हूँ आपसे कि वो सीएम पंजाब जो मरियम नवाज साहबा उन्होंने बाकायदा ऐलान किया है और उन्होंने कहा कि 10 तारीख से लेके 31 मार्च तक जो है ना वो स्कूलों कॉलेज यूनिवर्सिटी में छुट्टियाँ, जिनके पेपर हैं वो पेपर का जो है ना शेड्यूल बाद में किया जाएगा ऐलान, और जिनकी ज़्यादा अहम क्लासेज हैं तो वो ऑनलाइन की जाएंगी। यानी ऑनलाइन सबकी हैं, ऑनलाइन तो हैं मगर उन्होंने कहा जिनकी ज़्यादा ज़रूरी है वो ऑनलाइन की जाएंगी। और ये भी सुनने में आया है कि उन्होंने जो है ना कहा है कि जो सरकारी अफसर हैं उनके 50% जो है ना वो कटौती होगी पेट्रोल में और सैलरी में भी। और उनके साथ उन्होंने प्रोटोकॉल की गाड़ियों का भी कहा है कि जहाँ पे 6 गाड़ियाँ जो इस्तेमाल कर रहे थे वो अब एक गाड़ी इस्तेमाल करेंगे, 5 गाड़ियाँ वो ग्राउंड यानी कि करेंगे, ठीक है, तो वो इस रोड पे आपको नजर नहीं आएंगी। अच्छा अरसलान, एक और बात है कि सीएम पंजाब मरियम नवाज साहबा ने भी अच्छा फैसला किया अवाम की भलाई के लिए, और शिबाशी साहब ने भी जो है ना वो पाकिस्तान के नाते उन्होंने अच्छा फैसला किया। उन्होंने एक और बातें भी की है सरकारी अफसर के वाले से, तनख्वाहों के वाले से, उसके बारे में बताइएगा। तो ऐसा अब देखें कि जैसे उन्होंने ऐलान किया है सीएम शिबाशी साहब ने यही बात की है कि जो अब सरकारी मुलाजिम जो है वो घर में बैठ के तो काम करेंगे, ठीक है, और इनको 2-2 मंथ की सैलरियां नहीं मिलेंगी, ठीक है, आप देखें। अच्छा, ये सिर्फ सरकारी अफसर हैं कि जो पार्लियामेंट में बैठे हैं उनको भी, उनके लिए भी है। अच्छा, इस बार उन्होंने अपने आप को बिल में शामिल किया है, ठीक है, अपनी कैबिनेट से भी उन्होंने पैसे उनकी सैलरी में से कटौती होगी। अच्छा, ठीक है, तो यही है कि ऐसा देखें अब ये जो भी मुश्किलात आई हैं ये देखें अब सबकी आंखों के सामने है, ठीक है, और ये कुछ ज्यादा देर भी नहीं है, लेकिन हमारा अब ये मकसद या हमारा ये सवाल जरूर होना चाहिए अवाम का कि आखिर ये महीने बाद या 2 महीने बाद क्या ये चीजें हमें वापस मिलेंगी। हाँ जी, असल मकसद हमारा ये है, ये हमारा बनना चाहिए। अब देखें जो भी है हालात जो भी गुजर रहे हैं ऐसा ये तो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, ठीक है, आपको भी पता है कि जो चीजें जरूरी हैं वो आपने इस्तेमाल करनी है, ठीक है। मसल के तौर पे अगर आप अपने ऑफिस में देख लें या हम अपने ऑफिस में बात करें तो हम अगर 6 लोग हैं तो उसमें से हम 3 लोग अगर जिनका मेन काम है तो हम 3 लोगों को कहेंगे कि 3 लोग आप 3 दिन आप आए, 3 दिन आप आए, ठीक है, यानी कि मैनेज है ना, मैनेज तो ये हुकूमत का बड़ा अच्छा काम है
कोरोना के दिनों में भी जब ये मुश्किलात आई थी तब भी यही काम हुआ था। तो हम यही बात है कि आप बस यही दुआ करें कि आगे आने वाला जो वक्त है वो हमारे लिए अच्छा खैर सा हो, ताकि और ये चीजें हमें वापस भी मिलें। अजहर खान साहब, 55 रुपये अगर आज बढ़ाया तो ये 55 रुपये हमें कम भी हो। अजहर खान साहब, एक और बात है कि अवाम की का कहना है कि रमज़ान के काम चल रहा है और ईद करीब अब, और वो कहते हैं कि जी अब हमने जाना है अपने घर में, जो दूसरे शहरों से आए हुए यहाँ पे काम करने के लिए लाहौर में। तो कहते हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जो किराए हैं इनमें कमी लाई जाए। अगर पेट्रोल आपने महंगा कर दिया है तो कम से कम किराया हमें उस मुनासिब रेट पे दिया जाए ताकि हम भी अपने घर में जा सके। ऐसे ये उनका नाजायज सवाल है, ठीक है। वो इस वजह से क्योंकि हर ईद पे महंगाई हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं वो ईद के दिनों में अपना किराया डबल कर देते हैं, मगर इसकी रोकथाम रोकथाम होनी चाहिए। अब उसके लिए देखें, अब शहर के अंदर तो उन्होंने अपनी ट्रांसपोर्ट दी हुई है, ठीक है, उसका रेट नहीं बढ़ाया उन्होंने, ठीक है। जैसे आप ट्रेन देख लें या ये उनकी इलेक्ट्रिक बस है या स्पीडो बस है, उसमें आपकी वही जो टिकट जो पहले थी वही आपको मिल रही है, ठीक है। अब मकसद ये है कि जब आपने आउट ऑफ सिटी जाना है तो उसमें आप उसके अंदर इनको अच्छा काम यही होगा कि ये जो पंजाब हुकूमत है या बाकी जितनी भी हुकूमतें हैं कि वो अपने अपना जाके वहाँ पे उनके साथ पहले मुदाखलत करें कि ठीक है आप लोग जी, अगर आप 30% आपने बढ़ाया तो आप उसको अब 15%, सही बात, ठीक है। ईद के दिनों में पहले आप ले लें 30%, बाद में भी ले लें 30%, लेकिन जो ईद के दिन है आप तब वहाँ पे 15% आप चले हैं, ठीक है। तो अब देखें केपी के हुकूमत जो है, अब उन्होंने वो जो सीएल अफरीदी साहब है उन्होंने अपनी आवाम को पेट्रोल के अंदर दिया है, यानी कि सहूलत दी है कि उन्होंने अपना रेट ज्यादा नहीं बढ़ाया, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो हमारी आवाम बर्दाश्त कर सकती है तो वो उतना ही हमने अपनी आवाम को बम डालना है, ठीक है। बाकी हम अगर जंग की अगर बात करें तो ऐसा अभी तक जंग ईरान की जो है वो अब तो नहीं थम रही, ठीक है। तो अब जो नए उनके जो सुप्रीम लीडर बने हैं मुस्तफा खामनेई, उनको आज रशिया ने मुबारकबाद दी है, चाइना ने मुबारकबाद दी है, पाकिस्तान ने मुबारकबाद दी है कि हम आपको वेलकम करते हैं। अब मकसद ये है कि ट्रम्प और इसराइल की जानिब से बार बार उनको यही कहा जा रहा है कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे, हम इनको भी इनके वाले साहब के बाद भेज देंगे, ठीक है। लेकिन अब रशिया ने और चाइना ने आज ये कहा है कि अगर इनको कुछ होता है तो हम भी फिर इस जंग में उतरेंगे। ये पहले भी इरफान साहब ये चीज़ हुई थी कि जब पहले भी ट्रंप ने जब हमला करवाया था तो तब भी चाइना और रशिया जो है ना वो आगे हुए थे। उन्होंने फिर कहा कि भाई इस किसी गलतफहमी में ना रहना, हम उनके साथ खड़े हैं। अभी भी अंदर की जो इत्तलात आई है वो यही आई है कि चाइना और रशिया की जानिब से उनको कोई माली इमदाद की चीजें उन्होंने भेजी है, अभी तक उन्होंने वैसे उसका अनाउंस नहीं किया, ठीक है। तो अब ये नहीं पता कि कोई उन्होंने असला भेजा है या उन्होंने कोई खाने पीने की चीजें भेजी हैं, ठीक है। बाकी जो ऐसा ईरान के अंदर की जो आवाम है ना, मैं अभी एक सहाफी को सुना था तो ऐसा उन्होंने अभी तक यही कहा है कि यहाँ की जो आवाम है वो न डर है। और यहाँ पे सबसे बड़ा जब इस तरह के मामला होते हैं तो आप कोई भी चीज, जैसे हम अपने पाकिस्तान की ही बात करें कि जंग वहाँ पे हो रही है ईरान में, ठीक है, तो हमने अपने मुल्क में पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दी है। तो अब देखें कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो रेट जो जैसे आम दिनों में जो चीजें उनको मिली थी जैसे दाल सब्जियां दूध चावल वगैरह, तो वो अभी भी वही रेट है, ठीक है ना यहाँ पे चीजें खत्म हुई हैं, ठीक है। और ना यहाँ पे मारधार वो यानी कि जो आवाम के जखीरा कर लो, ले लो, नॉर्मल रूटीन में लोग जाते हैं वो फिर चीजें खरीदते हैं और आके अपने घरों में पका रहे हैं, खा रहे हैं। अच्छा सलाम, ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ कि आयतुल्ला खामनेई उनका जनाजा हो गया है? नहीं, हाँ जनाजा हो गया हुआ है और उनकी भी तदफीन नहीं की। नहीं की। ऐसा क्यों? ऐसा अभी वो किसी भी चीज का वेट कर रहे हैं,
वो किस चीज़ का? वो मेरी जो है वो यही आती है नजर की, जहाँ तो वो नेतन्याहू की डेथ का वेट कर रहे हैं हम्म कि वो डेथ तो हो गई है। सुनने में यही अभी एक मीडिया, इंडियन मीडिया भी आज यही बात कर रहे थे कि जी उनके मंजर आम की आने की कोई वजह जो है वो हम सामने नहीं आई। हाँ, तकरीबन एक हफ्ता हो गया। हाँ जी ठीक है, क्योंकि आज जंग को एक तकरीबन 10-11 दिन हो गए। जी। ठीक है, और अभी तक जो नेतन्याहू जो अचानक गैप हुए हैं उसकी कोई, और ईरान बार बार यही दावा कर रहा है कि हमने उनको मार दिया है और हमने उनके घर में हमला किया है, बल्कि उनके बाकी भी जो करीबी जो खानदान होता है, यानी कि फैमिली मेम्बर है, उनको भी उन्होंने कहा कि हमने उनको भी निशाना बनाया है कि वो भी इस हलाकत में यानी कि हलाक हो चुके हैं। अच्छा, ठीक हो गया। अब एक और बात है कि खान साहब, जंग हो रही है, अवाम जिस मुल्क में जंग होती है उस मुल्क की अवाम खौफ रास में रहती है, बाहर निकल से घबराती है या इधर उधर जाने से या डरी होती है। तो जब मुश्तबा खामेनी उन्होंने हलफ लिया, वो सुप्रीम लीडर बने, तो एक दिखाया गया, क्लिप दिखाया गया जिसमें जना अवाम इतनी कचाकच बनी उन्होंने, और वो लोग कह रहे थे कि यार सड़कों में निकले हैं, इस मुल्क में जंग लगी हुई है और अवाम बाहर निकली हुई है। ऐसे देखें उनको, देखें जो भी कोई अच्छा लीडर आता है ना, ठीक है ना, तो उसके लिए अवाम ऐसे ही निकलती है। आज से जो उनके पहले जो सुप्रीम लीडर थे ना, जब वो भी अपने मुल्क में जब वापस आए थे ना, क्योंकि जो वहाँ पे जो पहले बादशाह थे उन्होंने जब उनको मुल्क बदल कर दिया था, तो जब वो यहाँ के जाने से बाद जब अपने मुल्क वापस आए थे, तब भी 16 लाख अवाम ने उनका इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो जब उनका जहाज ईरान के हदूद में एंटर हुआ तो उन्होंने बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया था। तो कहने का मतलब कि ये जो सुप्रीम लीडर हैं, इनसे पहले वाले भी, तब भी अवाम उनके साथ मोहब्बत करती थी, लेकिन उनके साथ वो, आपको मैं बता रहा था ना कि जब कोई चीज कोई हुई होगी, इस वजह से जो पिछले दिनों में एहतजाज वगैरह हुए, तो वो सुप्रीम लीडर के खिलाफ ही हुए थे। तो तब भी ये ट्रम्प ने यही ट्रम्प कार्ड खेला था कि मैंने अवाम को अपने साथ मिला लिया है, ठीक है, तो हम अब अवाम इनका साथ नहीं देंगे। लेकिन अवाम की जो मोहब्बत है वो आज भी उनके साथ थी, है, यानी पहले भी उनके साथ थी और हमेशा उनके साथ वो रहेगी। हम देखें जैसे उनका बेटा आया है तो उन्होंने उसी तरह से उनको वेलकम किया है, इस्तकबाल किया है कि यार ये देखें, वो ये सियासत नहीं है, सुप्रीम लीडर ये सियासतदान नहीं है, ये उनका जो आलम बड़ा मेन होता है ना, ये वो होता है। ठीक है, तो सुप्रीम लीडर जो है, तो ये अब ट्रम्प का जो रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो उसमें उन्होंने यही कहा है कि जी मैं इस बात से खुश नहीं हूँ, क्योंकि अब उनको ये डर पड़ा हुआ है कि अब ये जो नया सुप्रीम लीडर है, इन्होंने सब ईरान का बदला नहीं लेना, ये अब अपनी फैमिली का बदला भी लेना। हाँ जी, वो तो है। ठीक है, क्योंकि देखें पहले अभी जंग स्टार्ट ही था, तो तब उनके जो मेन जो वालिद साहब है, उनकी वालदा है, सबको उन्होंने जब शहीद किया, तो ऐसा जब ये इतनी शहादतों के बाद वो बंदा आज भी अगर मजबूत है तो वाकई ही वो कुछ ना कुछ करेगा। और जैसे ही आज उन्होंने जैसे हलफ लिया, तो उसके बाद जब इसराइल के ऊपर हमले हुए हैं, तो आज इसराइल ने भी कहा है कि जी वाकई ही ये। अच्छा अरसलान, एक और भी चीज है ना कि अगर आपकी फैमिली मेंबर में से कोई फौत हो जाता है तो हम जो ना वो एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन जो ना हम शौक में रहते हैं और हम अपने होश में नहीं रहते। तो मैं सलूट करूंगा ऐसे लीडर को कि भाई इतना जिगरा आप कहाँ से लेके आए हैं? देखें, आपने की बात नहीं है, आपने उनका फेस देखा है जब वो पब्लिक में खड़े थे, तो कितनी स्माइल थी उनके फेस पे, लाके नहीं ताकि वो शहीद की लाद है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अब ये देखें, खाली ईरान के अंदर नहीं है, ये सारा मसला पाकिस्तान में भी है, दूसरे मुल्कों में भी है, क्योंकि जब खामनेई जब शहीद हुए तो ये उनका इत्तेजाज अपने पाकिस्तान के अंदर देखा है। ठीक है, हमने और दूसरे मुल्कों में देखा है, और उन्होंने भी यही दुआएं की हैं कि या अल्लाह ये बहुत बड़ी शहादत हमने हासिल की है। अवाम बहुत पसंद करती थी, वो ईरान के अलावा दूसरे ममालिक की जो अवाम है वो आयतुल्लाह खामनेई को बहुत पसंद करती थी। ट्रम्प की तो फिलहाल सुनने में आया कि पास हो गई थी,
ठीक है ना, जो उनके अब हालात नजर आ रहे हैं ना, लेकिन वो अब चाह रहे हैं कि यार किसी तरीके से ईरान अभी भी थोड़ा सा पीछे हट जाए, क्योंकि वो अपनी शिकस्त जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, और उनको शिकस्त तो हो चुकी हुई है, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो वो अब यही वजह से वो कभी सऊदीया को कुछ कह रहे हैं, कभी किसी को मुल्क को बीच में शामिल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि ये इस तरह का जो मामला है वो नहीं होंगे और ट्रम्प को इस बार शिकस्त होगी। चले, अब ये है कि इसराइल में तो काफी तबाही आ चुकी हुई है जी जी, और अब तो भाई ऐसा ईरान एक और मजे की बात है कि जो इसराइल के जो है ना यहूदी, वहाँ की जो अवाम है, वो अब खुद वो नेतन्याहू को गालियाँ दे रहे हैं। कि अब एक क्लिप देखा मैंने कि वो एक जगह पे खड़े होते तो पब्लिक आई है, तो कुछ ना गवर्नमेंट के बंदे भी आए हैं, तो उन्होंने बकायदा गालियाँ निकाली हैं कि जी बाहर में जाए नेतन्याहू, हमारी जान छोड़ो, हमें क्यों उतार में डाला हुआ है, तो खुदारा जो है ना वो इस चीज़ को रोको, हमें सुकून से रहने दो। तो उल्टा वो गवर्नमेंट के बंदों को हौसला दे गया है, उल्टा उनको भी कहते कि तुम चुप रहो, शट अप, बकवास बंद करो अपनी, तुम होते कौन, हम अपने फैसले खुद करना जानते हैं। मतलब कि देखो इतने वो पागल हो चुके हुए हैं कि यार उनको अपनी आवाम का भी एहसास नहीं है। आवाम का एहसास था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये जंग इतनी लंबी हो जाएगी। असल जो है ना वो उनको डर ये पड़ा हुआ है कि ये जंग इतनी लंबी क्यों हो गई है। जैसे पहले सोचते थे ना, इससे पहले हम वो सिर्फ किया हफ्ता को हुई है बस, एक दो दिन में वो कोई ना कोई वो अपने घुटने फेंक देता था और हम जीतते थे और हम सुपर पावर, ठीक है ना। अब लाइन में अगर आज ये जंग ट्रम्प कोई भी उनकी सुलह भी करवा देता ना, तो ट्रम्प अपने मुल्क में खड़े होकर क्या मीडिया टॉक करेंगे, क्योंकि इससे पहले तो उन्होंने रशिया की भी जंग छुड़वाई, पाकिस्तान की क्या उन्होंने कहा जी मेरा नाम है, ठीक है ना। तो अब अपनी जंग के अंदर वो क्या गुफ्तगू करेंगे, कुछ भी नहीं, ठीक है। आज वो चाइना के एक ऐसा उनका नाम बड़े उनके अजीब गरीब होते हैं, ठीक है, उनका एक वो है साइंसदान है, तो उन्होंने आज से 2024 में भी एक उन्होंने बात की थी और वो सच साबित हुई। उन्होंने कहा था कि ट्रम्प सदर बनेंगे, वो बने। फिर उन्होंने कहा था कि ये ईरान की ट्रम्प इनकी जंग भी होगी और वो भी होगी, और आज फिर उन्होंने एक बात की है कि जी ईरान ये जंग जीतेगा और ट्रम्प ये जंग हारेगा। अब देखें कि अभी पिछली तो बातें उनकी सच हुई हैं, ठीक है। अब ये देखें कि अब जैसे वो अब ट्रम्प की जो है ना वो बॉडी लैंग्वेज से अगर देखें ना, तो वो उनके वो सार नजर नहीं आते कि वो जीत गए हैं, क्योंकि जब भी वो आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तो उनका बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो जैसे बंदा शिकस्त खा जाता है ना, उसी तरह का, क्योंकि एक तो उनका पार्टनर मिल नहीं रहा, ठीक है। तो दूसरा जो है ना वो ही शरारती था कि उनके पास जवाब ही नहीं ना, तो पड़ेगा ना सर, कम से कम जवाब नहीं देंगे तो पैसे तो देंगे ना। अब लाइन वाले की जो दुबई का जितना नुकसान हुआ है, सऊदीया का हुआ है, चले ये तो हम वैसे नुकसान की बात करें ना, अब जहाँ पे वहाँ पे कारोबार नहीं हो रहा, वो जो नुकसान हो रहा है, अब जैसे कि उनका एक दुबई की यानी कि मेन जो एक एयर बेस है, एयरप्लेन है, तो वो अब कोई सफर नहीं हो रहा, तो वो कितना मिलियन का डेली का उनका नुकसान है। कितनी फ्लाइटें दुबई से दूसरे मुल्कों में जाती थी, कितनी फ्लाइटें आती थी दुबई में, अब वो नहीं हो रही। तो वो ये सारा नुकसान कौन बर्दाश्त करेगा और कितने दिन बर्दाश्त करेगा। अभी तक ईरान की जानिब से यही कहा गया कि हम अब ये पीछे नहीं हटेंगे, तो हम तो ये जंग पूरी लड़ेंगे, ठीक है। अब ये ट्रम्प ने ही कदम उठाना है, उन्होंने ये अपने घुटने फेंकने हैं, फिर जाके ये ईरान ने पीछे होना है, ठीक है। वरना ईरान की जानिब से पूरा, क्योंकि वो उसने कहा कि हम शिकस्त नहीं बर्दाश्त कर सकते, हम शिकस्त नहीं लेंगे। ट्रम्प आज ऐलान कर दें जी मैं माफी मांगता हूँ जी, मैं ये जंग खत्म करता हूँ, तो ईरान बैठ जाएगा आराम से। चलिए अरसलान साहब, कोई नहीं, शुक्रिया आपका बहुत बहुत, और बड़ा अच्छा लगा हमें मेन दो टॉपिक के बात की और काफ़ी चीज़ें पता चली हैं। और आप भी बताइएगा कि हमने जो दो मेन ओवरऑल बात की है, एक तो गवर्नमेंट ने जो फैसला किया है पेट्रोल के वाले से और स्कूल की छुट्टियों के वाले से, ऑनलाइन क्लासेस के वाले से,
सरकारी अखराजात के वाले से, जो भी चीज़ें उन्होंने बातें की हैं तनख्वाह के वाले से। उसके बाद अरसलान ने काफ़ी चीज़ें बताई हैं जंग के वाले से कि जंग में क्या क्या चीज़ें हैं, कितना नुकसान हुआ, क्या क्या हुआ है, और ट्रम्प इस टाइम जो है ना वो क्या कर रहा है। क्योंकि आपको भी लगता होगा कि वो ट्रम्प की जो है बॉडी लैंग्वेज से वो काफ़ी बौखलाहट का शिकार हैं, कि वो कंफ्यूज हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रही क्योंकि उनका पार्टनर अभी तक गायब है। तो आप भी अपनी राय लाजमी दीजिएगा कमेंट में कि ये जंग किस दाने पे जा रही है। क्या इस जंग को दूसरे ममालिक बीच में पड़ के रोकना चाहिए, या उनको उनका साथ दे के दुश्मनों को जो है ना वो ख़त्म करना चाहिए। और जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया है, उस वाले से भी अपनी राय लाजमी दीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हमारा टिकटॉक अकाउंट, फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट बना हुआ है, जल्दी से जाएँ, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो लाजमी कीजिएगा। फिलहाल मुझे अरसलान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।